हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गेन्स या रिटर्न्स वर्सेस वॉलेटिलिटी की। तो जब भी आप देखेंगे कि मोस्टली इन्वेस्टर्स रिटर्न्स के पीछे भागते रहते हैं कि मेरे को बेस्ट रिटर्न्स मिल जाए कहीं से। अगर आपके स्मॉल केस में 20% की रिटर्न आ रही है तो मैं वो वाला स्मॉल केस छोड़ के उसमें चले जाऊं जहां 23% की रिटर्न आई, या उसमें चले जाऊं जहां 30% की रिटर्न आई है या 40 की आई है। तो रिटर्न्स की जो मैग्नेटिक पुल है वो बहुत ज़्यादा है। उस समय ये कोई नहीं सोच रहा कि जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स है हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा है। क्या मैं रिस्क झेल पाऊँगा? क्या मेरी एपेटाइट है इतनी रिस्क झेलने की? तो ये सारे कंसिडरेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और इसी करके जो वेल्थ क्रिएशन होती है वो उन्हीं एसेट क्लासेस में ज़्यादा हो पाती है जहाँ पर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, या आप जहाँ पर वॉलेटिलिटी को झेल पाते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लें रियल एस्टेट का, फॉर इंस्टेंस, आप अपने घर में, रिश्तेदारों में कहीं भी पता करेंगे तो आप पाएंगे कि बड़ी सक्सेस स्टोरीज पाएंगे आप, कि उसने 30 साल पहले यहाँ पे ये ले लिया था, उसने 20 साल पहले वहां पे वो ले लिया था, 10 साल पहले उसने वो ले लिया था, आज देखो कितने का है। तो उसके बड़े रीजंस हैं कि वो एक बड़ी स्लो मार्केट है, उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती नहीं, रियल एस्टेट ज़्यादा गिरती भी नहीं कई बार। एक उसमें एंट्री और एग्जिट करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, उसकी इतनी लिक्विडिटी भी नहीं है, उसमें आपको रोज की रोज हर मिनट की मिनट कोट्स भी नहीं मिल रहे, तो वो बड़ी डिफिकल्ट एसेट क्लास है, और इसीलिए उसमें लोग बने रहते हैं। अब बात करते हैं बिटकॉइन की, या कोई भी क्रिप्टो एसेट आप ले लीजिए। अब बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है बिटकॉइन ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि $300 से पिछले 9 साल में ये $1 लाख पहुंची, अब शायद 94,000 भी आ गया उसके बाद। बट रिमार्केबल रहे। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आज देख के तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पे 300 में ले लेते, और आज जो है 300 गुना हो गया उसके पैसे। तो ये तो बहुत इजी है ना, बिटकॉइन में पैसे लगाओ और हर 10 साल में 300 गुना हो गए। पैसा तो नहीं लाइक करती। अब इसके अंदर वॉलेटिलिटी किस तरीके की थी अभी तक की, तो आपको ये देखना है कि क्या आप वो बड़े बड़े जो ड्रॉडाउन आए उनको झेल पाते हैं, और कितना पैसा उसमें लगाते हैं जिस पे आप झेल पाते हैं। 4 बड़े ड्रॉडाउन आए हैं बिटकॉइन में पिछले 10-15 सालों में। 93%, 84%, 83% और 77%। सपोज आपकी सिग्निफिकेंट वेल्थ इसमें लगी हुई है, तो आप सपोज 2011 में आप 30 साल के थे, 30 साल में आपने सपोज 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे। अब वो बढ़ते 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 आप 40-42 साल के हो गए, अब आपकी फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उस समय आपकी 83% वेल्थ रोड हो गई। क्या आप झेल पाओगे? ये क्वेश्चन है। कुछ लोग झेल पाएंगे, लेकिन मोस्टली लोग नहीं झेल पाएंगे। और इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है, सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं देखने। रिस्क क्या है आपका? क्या मार्केट अगर गिरेगी, स्टॉक मार्केट में भी, निफ्टी में 2008 में 70% का फॉल आया। काफी स्टॉक थे जो 90-90, 95% गिर गए थे और वापस ही नहीं आए कभी। ऐसे भी बहुत स्टॉक्स थे, और ऐसे बहुत स्टॉक्स होते हैं जो लगता है कि आज की डेट में कि यही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं और ये चलते रहेंगे स्टॉक्स, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक्स में भी चर्न होता है। स्टॉक्स की लाइफ है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ और कंपनीज उसी एरिया में आके मार्केट कैप एक्वायर कर लेती हैं, मार्केट शेयर ले लेती हैं। तो ये सारे बड़े ज़रूरी हैं पैरामीटर्स। सिर्फ रिटर्न्स को देखकर, सिर्फ ये पास्ट डेटा को देखकर कि भाई इसमें इतनी मल्टी बैगिंग हुई या इसमें इतने रिटर्न्स आए, डिसीजंस मत लीजिए। ये सोच के चलिए कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। अपने आप को आप आइडेंटिफाई करिए, अपनी साइकोलॉजी को समझिए, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चूज करिए, डाइवर्सिफाई करिए, एसेट एलोकेट करिए। थैंक यू। कमेंट्स में बताइए ये कंटेंट कैसा है, और अपने कमेंट ज़रूर लिखिए वहाँ पर। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।